मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग 2 साल से मेरे साथ ज़हमत कर रहे हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 6 फरवरी 2007 को जो अल्लाह ने मुझसे दस्तखत करवाए थे और 13-14 साल बाद परसों ML1 का एक्निक अप्रूव हो गया। ये एक्निक लोगों का ख्याल है कि सिर्फ पटड़ी का मसला है, नई पटड़ियाँ बैठेंगी, ये सारा सीमेंट सरिया, बल्कि कल चाइनीज़ एम्बेसडर आए थे, वो 2 लाख लोगों को जॉब मिलेगा ये। और एक और बात याद रखें, जब ML1 बन रहा होगा तो हम इनसे ML2 की भी बात करेंगे, ये मशीनरी उठा के कहाँ लेके जाएंगे, और यहाँ से जो हमारी पटड़ी बचेगी हम इसको दूसरी अपनी जो बसीदा पटड़ियाँ हैं ML2 भी वहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। आज हम तमाम ट्रेनों के पुराने स्टाफ ख़त्म करने जा रहे हैं। जो पाबंदी लगी थी कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से, और ML1 जो है एशिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मॉडर्न सिग्नल सिस्टम होगा, कोई सिग्नलिंग नहीं होगी, कोई फेंसिंग नहीं होगी, फाटक नहीं होगा, फाटक सही लफ्ज़ है, सही कहा अमीन हफीज़ ने, कोई फाटक नहीं होगा, और 160 मील स्पीड होगी जी। पिंडी पेशावर टू कराची और लाहौर टू कराची 7 घंटे का सफ़र होगा, और ये 160 मील को हम बाद में 200 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ती है उतना ख़र्चा बढ़ता है, और स्पीड अगर कम होती है तो ख़र्चा कम होता है, क्योंकि ये स्पीड हमने दरमियानी रखी है ताकि बहुत ज़्यादा बोझ खसाने पे ना पड़े, और हमने इसको 6.8 पे लेके आए। और इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी खुशखबरी आप लाहौर बीट को मैं ये देना चाहता हूँ, 30 अगस्त से पहले टेंडर हो जाएगा जी। और जी सर, 30 तारीख से पहले टेंडर हो जाएगा, और मैं सोमवार या मंगल को इमरान खान से मिलूँगा, और मेरी ख्वाहिश है कि शी बॉम्ब चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो इसकी आके बुनियाद रखें। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और वैसे तो ली शू फोंग मेरा दोस्त, ज़ाती दोस्त है, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर रेलवे आती है, क्योंकि जब ली फोंग आया था तो मैं यहाँ उसके साथ वज़ीर था, सो उसे भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ये असल काम पाकिस्तान चीन में ये करने वाला था, हम सड़कों पे लगे रहे, पुलों पे लगे रहे, और इसमें जितने ब्रिज बनेंगे वो भी मकामी लोग, इसमें कॉपरेशन होगी। और दूसरी बात ये है कि 10 ट्रेनें खोलने जा रहे हैं जी सोमवार वाले दिन से, 16 तारीख से। 16 बनती है या 15 16 ही बनती है। रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर टू कराची, बदर एक्सप्रेस, इसका मैंने रूट चेंज कर दिया, आज सारी कौम को बताना चाहता हूँ। बदर एक्सप्रेस लाहौर मुल्तान जो जाती है उसको वाया फैसलाबाद कर दिया ताकि उसकी सवारी को भी अकोमोडेट किया जाए। फरीद एक्सप्रेस नहीं, फैसलाबाद से नहीं जाती। अच्छा तो अच्छा ठीक है। फरीद एक्सप्रेस लाहौर कराची से जाती है, लाहौर से हज़ारा एक्सप्रेस जी जब वो ले लेंगे तो वो दे देंगे उनको। मंजोदाड़ो एक्सप्रेस जो है इसको कराची तक ले जाएंगे जी, ताकि सिंध में ML2 के लिए कोई गाड़ी हो। और ये जो इनकलाब आया है, मैं इसका सेहरा इमरान खान साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने जब भी चीन गए, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो इस तरह शी से मुलाकात करके आए तो कहते देख लो टॉप इज़ ML1। सो किसी मीटिंग में आर्मी चीफ ने या इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, चीन के साथ ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जिसमें ML1 का जिक्र ना किया हो। और आज ये 14 साल बाद ये सेहरा जो है इमरान खान की हुकूमत के सर लगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये इब्तदा है। और अब ये समझें कि हम चाहते हैं कि रोड का रश जो है ट्रैक पे शिफ्ट हो जाए, ट्रैक मॉडर्न हो जाए, और ये मॉडर्न रेलवे की बुनियाद रखी जा रही है। और इस मॉडर्न रेलवे की बुनियाद रखने में हर 2 साल बाद सड़कें नहीं बनती हैं। 1861 में ये ट्रैक बना जी, 150 साल के बाद इस ट्रैक को हाथ लगाया जा रहा है।
और जितने काम इस पे ये कर रहे थे रेलवे वाले, सबको आज मैंने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। ML1 पे जितने काम हो रहे थे उस सबको बंद कर दिए। और ये तमाम के तमाम लोगों की इतनी बड़ी फतेह का दिन है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इकॉनमी में इसके क्या असर होंगे, डिफेंस में इसके क्या असर होंगे, रोज़गार पे इसके कितने असर होंगे। और ये एक नया संगे मील इमरान खान की हुकूमत में रखा गया। शेख साहब ये बताएं कि बुज़दार को नैब ने बुला लिया है, तो आप समझते हैं कि PTI के बुज़रा भी करप्शन कर रहे हैं, क्या इमरान खान भी को भी नैब बुलाएगी? देखें, PTI के मैं नहीं समझता कोई बुज़ुर्ग करप्शन कर रहा है। अगर कोई करेगा, करप्शन एक सीरियस क्राइम है, उसमें नहीं छूट हो सकती। बाकी इमरान खान को क्यों बुलाएगा, उसने क्या किया? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने दयानत और सदाकत का सर्टिफिकेट दिया। आपने बोला है कि 10 ट्रेनें आप और चलाने जा रहे हैं, तो जो इस वक्त 40 ट्रेनें रेलवे से नहीं चल रही हैं, रूट कोचें खराब हो रही हैं, 650 कोचें सिस्टम पे खराब पड़ी हैं, मजीद 10 ट्रेनें कैसे चलाएं? बस ये रेलवे ऐसे ही है जी, पहले भी 100 से ज़्यादा चलाते रहे, इसी तरह चलाएंगे जैसे। अभी तो 5 साल लगेंगे, इसलिए अभी ख़रीदते तो ये पैसे लग जाते, उस वक्त तक वो इंजन पता नहीं कौन से मॉडल में चले जाते और ये चला के ख़राब करते। नज़दीक आके नए इंजन और नए बोले। क्या कहा आपने? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि नैब सबको इसलिए बुलाती है कि उसको हटाया जाए। कई लोगों को बुला के वो फिर छोड़ भी देती है। तफ्तीश के बाद वो समझती है कि ये ठीक नहीं है, गलत केस था। कोई आदमी दरख्वास्त दे के शिकायत करके किसी को बुला सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? शेख साहब, नैब सबको बुलाई जा रही है। नैब ने शकील उर खान साहब को, मैं कह चुका हूँ, ईद पे उन पे बयान दे चुका हूँ, शकील साहब के लिए बयान दे चुका हूँ बहुत बड़ा। देखें, मैं इस लाहौर के फोरम पे सारे बयान दे चुका हूँ। आज थके हुए सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, आसफ जरदारी ख़ानदान की कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ईद के बाद इन दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। मरियम नवाज गुजारिश ये है, देखें डेटों की बात है ना, डेट निकल आई तो निकल आई, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन सारों के केस बड़े सीरियस हैं। 2 साल से आपने क्या कर लिया? 2 साल से यही कुछ कर लिया ना कि उनको उनकी ख्वाहिश पर उनकी मिन्नत। बस सिंगल पैनी तो अल्लाह ने इनके नसीब में भी नहीं करनी। अगर हम नहीं निकाल सके ना तो इंशाअल्लाह इनके नसीब में भी नहीं। बेबसी नहीं है, अदालतों का निज़ाम ऐसे है। अदालत ने एक ही फ़ैसला दिया है कि 120 अदालतें और 120 दिन में फ़ैसला हो तो ये सारी करप्शन इस मुल्क में नेस्त व नाबूद हो जाए। कर रहे हैं, मैं तो रेलवे को डील करता हूँ। आपने कहा कि 30 अगस्त को आप कह रहे हैं 30 अगस्त को ML1 का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो क्या मैंने कान ज़रा उतार के इसको कड़े, मैंने कहा 30 अगस्त को टेंडर जारी कर रहे हैं। लोन के डिसाइड करना मेरा फैसला नहीं है, वो प्लानिंग का और ये स्ट्रेटजिकल, ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको चीन ने स्ट्रेटजिकल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। इसमें हम सिर्फ 10% पैसे डालेंगे, 90% वो डालेंगे। इसका स्पेशल इंटरेस्ट रेट होगा जो फिनांस और प्लानिंग डिवीजन, ये हफीज़ शेख की क़ियादत में फ़ैसला हुआ है एक्निक में। और एक्निक का फ़ैसला जो है ये किसी के लिए, आपको पता है 4 प्रोविंसेस इसमें शामिल होते हैं और 4 प्रोविंसेस में शेख हफीज़ की क़ियादत में ये मंजूर हुआ। सिंध हुकूमत बारिशों से जो सिंध के अवाम मुतासिर हैं, क्या कहेंगे? अब वफाकी हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, अब कराची के लोगों को क्या कौन परेशानी आ रही है? देखें, कराची के लोगों पे
अब गए हुए हैं लोग। अब ये भी टाइम आना था कि कराची के नाले भी जो हैं वो मरकज़ ने साफ़ करने थे, और ये किसी भी हुकूमत के लिए कोई इतनी खुशाइंद बात तो नहीं है। लास्ट 3 क्वेश्चन। शेख साहब ये बता रहे हैं कि अगर आप चलो लास्ट 5 देखें भाई, मैं 15 मिनट से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। शेख साहब आपने मुल्की तारीख में वालिद हैं जिन्होंने 8 वज़ारतें दी हैं, 14 वज़ारतें मैंने की हैं, 8 करके मेरी तौहीन ना करो। शाह महमूद कुरैशी ने जो सोफिया के हवाले से टीवी चैनल पर बयान दिया है, आप ये समझते हैं कि किसी मुल्क के वज़ीर को इस तरह का बयान देना चाहिए? देखें, मैं वज़ीर हूँ, ये सब इस चीज़ का नोटिस इमरान खान को लेना चाहिए कि उसको ये बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। सर जी, किधर गई APC, किधर गई APC जो सारी अपोजिशन की आप बात करते थे? 14 तारीख 15 तारीख को मुहर्रम हो जाएगी, इसीलिए मैंने आखिरी दिन ट्रेनें रखी हैं ताकि अगले दिन मुहर्रम शुरू हो जाएगी। मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, और उसके बाद रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा। और इनका देखें, कल इन्होंने फैटफ में वोट दिया कि नहीं दिया है? कल इन्होंने परसों चौथ इन्होंने सब ने जॉइंट वोट दिया कि नहीं दिया? सर ये समझदार लोग हैं। वो मुनव्वर शाह की, मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी कि मैनू कुछ आखो मैनू आखे लगने का शौक है। जब इनको रात को समझाते हैं दिन को समझ जाते हैं। शेख साहब एक सवाल, 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि ये ML1 यार, एक मिनट प्लीज। मोदी ने इस कौम के साथ 30 साल पहले ये कहा था कि वो 30 साल पहले बम्बई अयोध्या पर आया था, और ये अकेला मोदी का फैसला नहीं था। लेकिन देखें, कैश करने की बात है। वो इतना हिटलर और इतना खूनी और इतना मनसूबाबाज आदमी है। अब उसने चीन की वैसे ही डैश खड़ी की है। उसने लड़ना नहीं है चीन के साथ, ताकि दुनिया को ये बताए कि चीन का मुकाबला करने के लिए मैं हूँ। अमेरिका से असला ले, ऑस्ट्रेलिया से असला ले, दूसरे मुल्कों से असला ले। और ये मेरा जी डिसाई ने भी किया, ये राजेव ने भी ताला तोड़ा, ये अडवाणी ने भी किया, ये जोशी ने भी किया। लेकिन आप टाइम देखें, मोदी ने 30 साल पहले कहा था कि मैं उस दिन अयोध्या दाखिल होऊंगा जिस दिन इसको बाबरी मस्जिद को ख़त्म करूंगा। कश्मीर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा कश्मीर की आज़ादी के साथ करें। मौजूदा सूरत हाल में जल्दी सवाल करो। ML1 संगे बुनियाद रखने के कितने साल बाद ये मुकम्मल होगा? क्योंकि हमारे यहाँ जितने मंसूबे शुरू किए जाते हैं वो ना सिर्फ इल्तवा का शिकार होते हैं। सवाल कर लिए ना, अब लंबे सवाल की ज़रूरत नहीं। मैं शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, SSS का मैं लीडर हूँ। मैं SSS का लीडर हूँ। शेख रशीद जो है वो लंबे सवाल भी पसंद नहीं करता, लंबा जवाब भी। मैंने कल चाइनीज़ एम्बेसडर मुबारक देने आए थे, मैंने कहा आप एक दिन में अगर अस्पताल बना सकते हैं तो ML1 भी 3 साल में बना सकते हैं, 5 साल नहीं हमें चाहिए। उसने कहा मैं आपका ये पैगाम बचाऊँगा। और अगर चीन का जो भी आदमी इसका संगे बुनियाद रखने आएगा ना, ये ना कल वो मसरूफ़ हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इमरान खान को कहूँगा कि शी को बुलाए। और ठहर जाओ ना यार, जवाब तो देने दो। अगर वो यार जवाब तो ले लो। और अगर कोई भी सूरत हाल बनती है, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। अवाम तुसी इत्थे ही हो हर हफ्ते। महंगाई देखें, 70 रुपए केजी आटा मिल रहा है, देखें इमरान खान और को। इमरान साहब हर वक्त कहते हैं कि मैं इन्फ्लेशन कम। देखें इमरान खान को सारे रेट पता हैं, चीनी के भी, आटे के भी। मैं कैबिनेट में बताता हूँ। अब आप कुछ और चाहते हैं तो मैं इमरान खान की क़यादत, मेरी बात सुने, उसको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, और वो अपनी पूरी कोशिश में है कि इन रेटों को कम किया जाए। अब ये चीनी और आटा इंपोर्ट करने लगे हैं, इंशाअल्लाह इसमें सब्सिडी दे के, इस प्राइस पे सब्सिडी दे के इनकी कीमतों को ठीक करें। आप पहले करते में अगर आप अपोजिशन में होते तो क्या करते? इसी तनख्वाह पे काम करते जी। क्या किसी एक आदमी को 3500 लोगों का केस
TLA का भेज दिया है नौकरी पक्की करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। मैं वोटर हूँ, मैं वजारत छोड़ दूंगा, किसी लेबर को नहीं निकालूंगा। सुन लिया अब आपने, ये मेरी रिकॉर्डिंग रख लें। जेल जाओगा, जेल जाने। अभी मैंने इस बीमारी में भी किताब लिखी है कि लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक 500 सफ़े में मरने से पहले भी लिख गया हूँ और 6 सितंबर को उसका इफ्तिताह कर रहा हूँ।